बढ़ते आगे रांची लोकसभा संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी सांसद संजय सेठ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 50,000 की संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। कशिश न्यूज से बात करते हुए संजय सेठ ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस मात्र 25 सीट में सिमट कर रह जाएगी। के तरफ से प्रत्याशी हैं और कल नॉमिनेशन है। रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एक तरफ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, दूसरी ओर संजय सेठ जी हैं। कल नामांकन होना है। कई बड़े चेहरे जो है वो दिखने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो रांची में दिखेंगे। सर, कैसे आप देख रहे हैं यशस्विनी सहाय को? ये चुनाव है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और हम सब ऐसे छात्र हैं ना कि साल भर पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो बिना टेंशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जब एग्ज़ाम आए तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री को एग्ज़ाम दो। तो हम स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त होकर अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं साल भर पढ़ते नहीं, क्लास बंक करते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो बगले झाँकते हैं, गेस्ट पेपर का देखते हैं, तो परिणाम भी वैसा आता है। साल भर पढ़ोगे परिणाम अच्छा आएगा, साल भर आप पिक्चर देखोगे, क्लास बंक करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल, इशारा आप समझ सकते हैं कि साल भर मेहनत, यानी कि पहले से दिखेंगे नहीं मैदान में, यानी कि जनता के बीच नहीं दिखेंगे, और अचानक से अगर आप जनता के बीच प्रकट होते यानी दिखते हैं तो परिणाम क्या होगा। बात सर कर लेते हैं कि ये कहना है इंडिया गठबंधन का कि मोदी की गारंटी पर जीत रहे हैं, सिंबल पर जीत रहे हैं, मोदी का चेहरा आगे करके जो कई ऐसे प्रत्याशी हैं, अगर 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो। अरे पूरा हिंदुस्तान है भाई, मोदी हमारे नेता हैं, हमारे नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं और मोदी की गारंटी से ही काम हो रहा है। और ये क्या बात करेंगे, ये विरासत की बात करते हैं ना। देखो रांची लोकसभा में क्या विरासत हुई, 50 साल 50 ईयर्स हो गए राजनीति के अंदर और कहीं ईश्वर का आशीर्वाद, कहीं दाग नहीं लगा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जो है यशस्विनी सहाय हैं, जो पहले मैदान में फील्डिंग करती हुई नहीं दिखी थी। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची। और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए, एक तरफ यशस्विनी सहाय है, युवा चेहरा है और लगातार अब राजनीति में एंट्री के साथ ही जनता के बीच जाकर अपनी एक जगह बनाने की कोशिश वो कर रही हैं, तो दूसरी तरफ संजय सेठ है जो आज नामांकन करेंगे और इससे पहले बातचीत में जमकर हमला बोला। उन्होंने ये तक कह दिया कि देश में अब मोदी की लहर है और 400 पार से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक बड़ा टारगेट है, लेकिन इससे पहले हमले का जो दौर है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल रास्ते में देखिए, झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहे हैं। नामांकन जो है वो तय तिथि के अनुसार किया जा रहा है, चाहे वो एनडीए की बात हो या इंडिया गठबंधन की बात हो। आज इसी के तहत रांची लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी सांसद संजय सेठ जो है वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं और उनके नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी वो यहाँ पर आएंगे। साथ ही साथ कई बड़े चेहरे जो है इस नामांकन दाखिल करने समय दिखेंगे। वहीं उस नामांकन से पहले जो है सभा होनी है, जनसभा होगी। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में सभा होनी है। और बता दें कि रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 6 विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं के हुजूम के जुटने की संभावना है। यह कहा गया है कि 50,000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। हालांकि वहां पर व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई हैं। दूसरी ओर आपने बात कही कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी जो है यशस्विनी सहाय हैं, यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी है। तो ऐसे में कल संजय सेठ ने ये हमला भी बोला और कहा कि परीक्षा के दिन हम सालों भर तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि परीक्षा के दिन जो है परीक्षा देने पहुंच जाते हैं। यानी कि उनका टारगेट ये था, ये कहना था कि पहले से वो ना तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नहीं देखी गई हैं। तो इस तरीके से अचानक से राजनीति में एंट्री लेना। बिल्कुल रुचि, देखिए, वार पलटवार का दौर जारी है और इस बीच दिग्गज अपना नामांकन भी कर रहे हैं। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।